आज की जो क्लास है वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। इसके पहले हमने एडजेक्टिव के पार्ट के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. तो आज हम बात करेंगे किसकी? डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी एडजेक्टिव की, ठीक ना। और एक चीज, डिग्री स्टार्ट करने से पहले ये चीज पढ़ते हैं, ये चीज जानते हैं कि डिग्री एडजेक्टिव में ही क्यों पढ़ा जाता है कि नहीं है, और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं पढ़ा जाता। तो एक चीज हमेशा याद रखना, डिग्री का मतलब क्या होता है, मेन चीज पता होना चाहिए ना। डिग्री का मतलब क्या होता है? लेवल। क्या होता है? लेवल, या जिसे हम स्तर बोलते हैं ना, स्टेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटस। बहुत सारे होते हैं ना, कहते हैं हमारा स्टेटस बहुत हाई है, हम बहुत लो स्टेटस से बिलोंग करते हैं। ऐसा यूज करते हैं नहीं करते हैं? बोलते हैं ना। तो वही होते है डिग्री, यानी कि किसी की खासियत को, किसी की खासियत यानी कि वही तो उसकी स्टेटस होती है। किसी की खासियत ही क्या होती है? उसकी स्टेटस होती है, उसका स्तर होता है ना। जैसे कोई लंबा है, ठीक है, कोई लंबा है ना, लेकिन अगर किसी को किसी से ज्यादा लंबा बताना हो ना, जैसे कि तुम लंबे हो, अभी किसी की तुलना या कुछ ऐसी चीजें नहीं की गई है कि नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि तुम राम से लंबे हो, यहां पर तुम्हारी तारीफ की गई है। क्या की गई है? तुम्हारी तारीफ, या तुम राम से लंबे हो, है कि नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए तुम राम से छोटे हो, तुम राम से छोटे हो, यह कह दी जाए कि राम तुमसे लंबा है, राम तुमसे लंबा है। अभी तक तो तुम लंबे थे, अभी क्या कह दे रहा है कि अब राम तुमसे लंबा है कि नहीं है। यानी कि इसी से आपकी बहुत प्रशंसा भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, ये बुराई भी कर सकता है। यानी कि डिग्री का मतलब क्या हो गया कि किसी को बहुत ऊंचाई पे भी ले जा सकता है और बहुत नीचे भी ले जा सकता है। ये किसमें ताकत होती है? डिग्री में ताकत होती है। किसमें ताकत होती है? डिग्री में। किसी को बहुत अच्छा भी बताया जा सकता है, किसी को बहुत बुरा भी बताया जा सकता है, किसी को सबसे अच्छा बताया जा सकता है और किसी को सबसे बुरा बताया जा सकता है कि नहीं है। अभी तक क्वालिटी के बारे में पढ़े, केवल एक चीज, ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ठीक ना। नॉर्मल एडजेक्टिव्स यानी कि केवल आपने गुड के बारे में पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोला जाता है, यानी कि तीनों डिग्रियों में क्या पढ़ते हैं? तुलना। तुलना का मतलब क्या हो गया कि तीनों में क्या अंतर होता है, और इसके क्या रूल्स होते हैं, बहुत फटाफट एकदम से शॉर्टकट तरीके से जानते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूजेस हैं जो अभी हम ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक ना। ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है। देखो, डिग्री का मतलब क्या हो गया? लेवल, और लेवल का क्या मतलब हो गया? स्तर, ठीक ना। अभी जो हमने चीजें बताई वो आयोग वो समझ में आई होंगी, आई है कि नहीं आई है। किसी की खासियत को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता देना या बहुत नीचे गिरा के बता देना, किसमें ताकत होती है? डिग्री में ताकत होती है। समझ में आ गई बातें, ठीक ना। अब डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब बेस डिग्री, यानी कि नॉर्मल डिग्री जो हम पढ़ते हैं अक्सर ना, सी इज अ गुड बॉय ना, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर, ऐसा यूज करते हैं नहीं करते हैं। तो ये सब नॉर्मल डिग्री। कौन सी डिग्री है? नॉर्मल, या इन्हें हम बेस डिग्री बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं, ठीक। कंपैरेटिव के नाम से ही जानते हो, कंपैरिजन करवाना। क्या करवाना? कंपैरिजन करवाना। कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया? तुलना। क्या हो गया? तुलना करवाना, ठीक ना। तुलने का मतलब क्या होता है? जब तक कोई दो वस्तु रहेगी नहीं तब तक तुलना तो होगा नहीं। एक ही लोग रहेगा, उसकी तुलना थोड़ी किसी से की जाएगी कि जब तक दो व्यक्ति या वस्तु ना हो ना। अभी इसके बगल में एक और मार्कर रख दे, मैं बोलूं कि ये मार्कर छोटा है, ये मार्कर बड़ा है, ये मार्कर नया है, ये मार्कर पुराना है, यानी कि दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसमें कौन सी डिग्री का प्रयोग होगा? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अभी डायरेक्टली से समझते चलो, एग्जांपल अभी पूरा हम लिख के अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? समझो, फिर लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर तो समझो। ये होता है ना लॉन्ग लास्टिंग, अच्छे से याद रहता है। सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब जानते हो? सुपर। सुपर का मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर का मतलब सबसे बड़ा। सुपरमैन जानते हो? सबसे पावरफुल ना। तो इसमें वर्ड क्या आता है? सबसे। क्या आता है? सबसे। वह सबसे बड़ा है, वह सबसे ईमानदार है। यूज करते हैं, वह सबसे ज्यादा लंबा है,
ना महात्मा गांधी सबसे ज्यादा महान नेता थे, है कि नहीं है? तो इसमें क्या आ जाएगा? सबसे। ठीक, क्या आ जाएगा? सबसे। या एक और वर्ड आता है ना, वन ऑफ। क्या आता है ना? वन ऑफ का मतलब महान नेता में से एक थे ना, महान लोगों में से एक थे, है कि नहीं है? महान गणितज्ञों में से एक थे, तो महान सम्राटों में से एक थे, तो क्या यूज करते हैं वहां पे? ही इज वन ऑफ द, ना वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। तो दो चीज इसमें यूज करते हैं, एक तो क्या होता है? सबसे, या एक तो होता है एक। ठीक, सबसे अच्छे नेताओं में से एक नेता थे, यानी कि और भी नेता अच्छे थे ना, ये नहीं कह रहे हैं कि वही सबसे अच्छे थे, लेकिन सबसे अच्छे नेताओं में से एक थे ना। तो दो चीजें किस पे पूछ जाती हैं? सुपरलेटिव में। एग्जांपल लिख के समझाते हैं। जैसे पॉजिटिव का हम क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? जैसे गुड ऑलरेडी लिखते हैं, क्लेवर और चलो बैड और लॉन्ग, हॉट और स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं। और बहुत सारे हैं एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव नहीं पता है, ब्यूटीफुल लिख देते हैं, हैंडसम लिख देते हैं, हैंडसम की स्पेलिंग सही है? और चलो ब्रेव लिख देते हैं। ठीक, अब ये कौन सी डिग्री हो गई? बेस, यानी कि पॉजिटिव डिग्री हो गई। ठीक ना। उसके बाद चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? तुलना करना। तो इसमें नॉर्मल हम क्या करते हैं? ER लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ER। ठीक, जैसे कि बहुत सारे इसके एडजेक्टिव्स, बहुत सारे रूल भी होते हैं कि किसमें ER लगता है, किसमें ER नहीं लगता है ना। जैसे सिलेबल होते हैं, मल्टी सिलेबल होते हैं, रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं, तो इन सबके रूल्स का भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक, जैसे कुछ को याद करना पड़ता है। जैसे इरेगुलर, जैसे गुड का क्या होता है? बेटर। क्या होता है? बेटर। और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? बेस्ट। क्लेवर का क्या हो जाएगा? क्लेवरर। इसका क्या हो जाएगा? क्लेवरेस्ट। बैड का बैडर, और इसका क्या हो जाएगा? बैडेस्ट। ठीक, लॉन्ग का लॉन्गर, इसका क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट। हॉट का हॉटर, इसका क्या हो जाएगा? हॉटेस्ट। स्ट्रॉन्ग का इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल का नाम मारेंगे अभी ना। मल्टी सिलेबल जो होता है, मल्टी सिलेबल, ठीक, यानी कि जिनको आप एक बार में प्रोनाउंसिएट ना कर पाओ, उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सिलेबल। ठीक, ये सब मोनो सिलेबल थे जिसमें हम ER लगा सकते हैं। ठीक ना। जो मल्टी सिलेबल होते हैं, कभी सुने हो क्या? क्या ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, तब क्यों बोल रहे हो? ब्यूटीफुलर नहीं होता, वहां पे क्या यूज होता है? मच मोर, मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम का क्या हो जाएगा? मोस्ट हैंडसम। इसका क्या हो जाएगा? हाँ, ब्रेवर हो जाएगा, ब्रेवेस्ट। EST लगा के क्या बनाया जाता है? सुपरलेटिव। EST लगा के सुपरलेटिव बना सकते हैं। ठीक ना। अब ये तो हो गया आपका पहचान कि हाँ क्या क्या लगा के कंपैरेटिव बनता है, क्या लगा के सुपरलेटिव बनता है। ठीक ना। सुपरलेटिव जो अभी यहाँ पर लिखा हमने, मोर, मोर या मोस्ट का, ठीक, तो ये एक रूल होता है। वो क्या होता है कि जिसमें क्या आ जाए, या 7 लेटर से ज्यादा आ जाए, या जो मल्टी सिलेबल हो, यानी कि जिनका उच्चारण हम एक बार में ना कर पाए,
उसके उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, मच, मोर या मोस्ट का। पॉजिटिव डिग्री में मच का, कंपैरेटिव डिग्री में मोर का, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, ये चीजें समझ लीजिएगा। और ये चीजें पहचानना आपको जरूर आना चाहिए कि हाँ बेटर किस डिग्री में है, ठीक ना, बेस्ट किस डिग्री में है। देखो यहां पर क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। कोई नॉर्मल काम करते हो गुड ना, लेकिन कोई अच्छा, उससे अच्छा काम करते हो तो बेटर ना, जैसे ही इज बेटर देन आई ना, वह मुझसे अच्छा है, ही इज बेटर देन आई, यानी कि मैं और ही इज गुड देन आई नहीं होगा ना, ही इज गुड देन आई थोड़ी होगा, कभी नहीं होगा। किसी से तुलना कराओगे तो वहां पर कंपेरेटिव डिग्री यूज होगा ना, तुलनात्मक डिग्री यूज होगी कि नहीं यूज होगी, तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, बेटर देन, क्या लगाना पड़ेगा, बेटर देन। ठीक, और एक चीज चलो देखो आगे, इसका अब एक और रूल है, जब भी आप अभी आगे पढ़ोगे तो वहां पर एक इसका चेंजिंग रूल है। चेंजिंग का मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना, ये सारे क्या होते हैं, इनके रूल्स होते हैं। ठीक, तो इनको भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो कोई एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज बेटर देन आई ना, ही इज बेटर देन आई, तो ये कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। तो इसका जब भी आप पॉजिटिव बनाओगे यानी कि इसमें लाओगे तो कोई ना कोई रूल होगा ना, तो वही रूल समझ लेते हैं। देखिए अगर पॉजिटिव कंपैरेटिव से पॉजिटिव में लाते हो तो इसका जो बॉडीगार्ड होता है वो क्या होता है, एज एज या सो एज, एज एज या सो एज। ठीक, ऐसे ही सबका अगर कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आते हो तो कंपैरेटिव का क्या होता है, देन, क्या होता है बॉडीगार्ड, देन, और इसका क्या होता है, द, क्या होता है, द। यानी कि इन तीनों का ये पहचान है कि अगर इनके पहले अगर इनमें से एक की भी चीज की कमी रह गई तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना, अगर कंपैरेटिव पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा नहीं लगाते हो तो दा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब कि दा नहीं लगाते सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग नहीं करते हो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बातें? हाँ, अगर आप इसके अगर कंपैरेटिव से नॉर्मल लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंपैरेटिव से पॉजिटिव आते हो तो अगर आप एज एज या सो एज का प्रयोग नहीं करते हो तो गलत हो जाएगा। ठीक ना, सो एज का प्रयोग जब निगेटिव रहता है तब यूज करते हैं, वाक्य में जब नॉट रहता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, सो एज का, नहीं तो नॉट नहीं रहता तो एज एज का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका हम पॉजिटिव डिग्री बनाए तो इसका क्या बन जाएगा, आई एम नॉट ना, आई एम नॉट सो गुड एज ही, ये इसका रूल होता है। और एक चीज इसका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सेंटेंस तो बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले, ये भी ये काम करते हैं। दोनों में देखो जो अच्छा है वही अच्छा होगा, बस हमने क्या बदल दिया है, डिग्री, लेकिन अर्थ दोनों में बदला है, दोनों में नहीं बदला है। दोनों का अर्थ निकालो और समझो, दोनों का अर्थ क्या है, ही इज बेटर देन आई, वह मुझसे अच्छा है, वह मेरी अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। कौन अच्छा है इसमें, ही अच्छा है ना, इसमें ही ज्यादा अच्छा है। ठीक, अब इसमें बताओ कौन अच्छा है, ही अच्छा है ना इसमें। आई एम नॉट सो गुड, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना कि वह है, जितना कि वह है, यानी कि अभी भी इसमें भी कौन अच्छा है, ही है ना। समझ में आई बात नहीं आई? तो इसका एक और फायदा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी इससे करवाया जाता है कि अगर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन आ रहा है और इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्रीज आ रही हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब बेटर से हमने क्या लगाया, गुड, तो बेटर पूरा में डिग्री हटा दिया ना, ये पूरी डिग्री क्या किया, हटा दिया। अब का क्या बनाना था, पॉजिटिव बनाना था, तो पॉजिटिव बनाना था तो बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, गुड, तो हमने गुड लिखा। और एक चीज तो बॉडीगार्ड तो आएंगे ना कुछ इसके जो भी हैं, एज एज या सो एज, निगेटिव आएगा तुमने बोला क्या आएगा, सो एज, पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा, एज एज। क्लियर? तो इतनी चीज समझ में नहीं आई? हाँ, और ये भी जब सुपरलेटिव लिखना ना तो क्या लगाना, हमेशा द लगाना। ठीक, आई एम द बेस्ट,
आई एम द बेस्ट, द नहीं लगाओगे, आई एम बेस्ट। आई एम बेस्ट क्या होता है? गलत होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये तीनों बॉडीगार्ड्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ये दोनों डिग्रियां जो है ना, बिना बॉडीगार्ड्स के जाती नहीं है कहीं पे। अगर जान लो कहीं गई तो खतरा है, तुरंत काट दिया जाता है। समझ में आया बात? यस तो सर। तीनों बॉडीगार्ड्स को याद रखोगे। यस सर। सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड किसके हैं? पॉजिटिव के ना, Yes, दो sir. डबल शैडो लेके चलता है, आगे भी और पीछे भी। बाकी ये सब तो है ही सुपरलेटिव, एक ही लेके चलते हैं, है कि नहीं है? और इसमें भी एक ही लेके चलता है, ये आगे लेके चलता है, पीछे लेके चलता है ना, सबका अलग अलग है ना। Yes. वो आगे लेके चलेगा, वो पीछे लेके चलेगा, और दोनों साइड लेके चलेगा। ठीक, अब पता चला तीनों एक साथ चले तो नहीं चल सकते हैं। देखो इसका रूल होता है पीसीएस रूल, पीसीएस। पीसीएस का मतलब जानते हो? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव से अगर दिया गया, पॉजिटिव से केवल कंपैरेटिव में बदला जा सकता है, पॉजिटिव से केवल कंपैरेटिव में। पॉजिटिव से सोचो कि डायरेक्ट सुपरलेटिव में बदल लें, नहीं बदल सकते हो। समझ में आया? पॉजिटिव से किसमें बदल सकते हो? कंपैरेटिव में। और कंपैरेटिव से किसमें जा सकता है? पॉजिटिव में। डायरेक्ट कंपैरेटिव से सुपरलेटिव नहीं बदल सकते हो, क्योंकि कंपैरेटिव में दो लोग होंगे ना, सुपरलेटिव में तो एक को दिखाना पड़ेगा सबसे बड़ा। किसको हटाओगे ना? राम इज बेटर देन आई। अब किसको हटाओगे? नहीं हटा सकते ना। लेकिन एक तरीका है, एक उपाय है जिससे पॉजिटिव से भी सुपरलेटिव बना सकते हो, कंपैरेटिव से भी सुपरलेटिव में बना सकते हो, उसको भी बताते हैं। देखो सुपरलेटिव को पूरा ऑल इंडिया परमिट है ना। सुपरलेटिव से पॉजिटिव भी बना सकते हो, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव भी बना सकते हो। समझ में आई बातें? यस सर। और एक कंडीशन ये भी होता है कि आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव भी बना सकते हो। वो तब बनाओगे जब वो ऑलरेडी सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाया गया होगा। जैसे नो अदर ना, नो अदर लीडर इज एज ग्रेट एज ना महात्मा गांधी ना, तो महात्मा गांधी इज द ग्रेटेस्ट लीडर, ऐसे बना सकते हो। अगर नो अदर से बना है पॉजिटिव डिग्री, तब आप उसका सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो, ठीक ना। लेकिन डायरेक्टली अगर बना है पॉजिटिव डिग्री ऐसे ही ना, ये आई एम नॉट सो गुड एज ही, तो ये इससे आप डायरेक्टली सुपरलेटिव नहीं बना सकते हो। उसके लिए आपको हमारा पूरा पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हमने YouTube चैनल पर डाल रखा है इसी डिग्री के बारे में। यहाँ पर भी एडजेक्टिव की क्लास चल रही थी, इसलिए हमने इसमें डिग्री की कुछ चर्चा कर दी है। बाकी अगर आपको पूरी डिग्री की जानकारी चाहिए ना, कि जैसे वह मोटा ज्यादा, पतला कम है, ईमानदार ज्यादा, बेईमान कम है ना, जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा मोटे होगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा तेज होगे ना, उतना ज्यादा नंबर लाओगे ना, वह बुद्धिमान कम, नालायक ज्यादा है, इन सब का ट्रांसलेशन ना डिग्री के ही माध्यम से किया जा सकता है। और ये सारा ट्रांसलेशन और ये सारी डिस्कशन हमने प्रीवियस की वीडियो में, यानी कि अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो उसमें आपको 40-30 मिनट की अच्छी वीडियो मिल जाएगी विथ एग्जाम्पल। तो अभी आपको हमने बेसिक केवल समझाया है कि हाँ डिग्री दिखती कैसी, होती कैसी है, और बहुत अच्छी चीजें भी बता दी हैं। बाकी अगर पूरी जानकारी लेनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, प्लेलिस्ट को प्ले करना पड़ेगा, ठीक ना, जिसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। अगर तब भी आपको नहीं समझ में आता है तो भी आपको क्या करना है? कमेंट करना है। अगर समझ में आता है तो उसको शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।